हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का सीरीज। किसका? आधुनिक भारत का सीरीज। ये देखिए, ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि एसआई और बिहार पुलिस, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लड़ ही सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आस्ते आस्ते ये सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। आप देखेंगे पहला टॉपिक जो हमारा है स्टार्ट होता है आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। पहले की बात नहीं पूछ रहा है, पहले पूछता तो दूसरा होता, अंत की बात पूछता तो अंत में कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा में कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी कि भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय का शासक कौन था, तो अकबर था। यहाँ पर देखेंगे कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे में यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था, तो कौन था, अभी आप देखें कौन था, तो अकबर था। आते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो देखेंगे आप कि सबसे लास्ट में गोवा में पुर्तगाली लोग बसे हुए थे, तो ये क्या होगा, गोवा आंसर होगा इसका। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा, तो गोवा था। नेक्स्ट है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो कौन सा युद्ध था, तो वांडीवास का युद्ध था, जो कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। तो 1505 ईस्वी में भारत का जो पुर्तगाली वायसराय बनकर आया उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कौन लोग थे, तो डच लोग थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट में आते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। नेक्स्ट है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा का मतलब होता है जो बारूद बनाने में काम आता था, तोप में डालने के लिए, ठीक है। ये बिहार से प्राप्त होता था। सोरा का मतलब समझेंगे क्या, बारूद की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। तो वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय ने दिया था इसको दीवानी प्रदान। नेक्स्ट आता है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो कौन सा नगर है जो द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई है। नेक्स्ट आते हैं, 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही क्रमानुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उस कथन की सही है या नहीं बताना है। तो बिल्कुल सही है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। कब, 1498 में। कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट आते हैं कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, तो जहांगीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट आते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष आया था, तो 1498 में आया था। सबसे पहला यात्री यही था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन एक पूछा गया है यहाँ पर कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा 1498 में आया था। MPPCS UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कुछ नोट पॉइंट है। कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था।
उस समय कालीकट का तत्कालीन शासक कौन था? तो जेमोरिन था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र तो किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना रखा था? तो किसने अड्डा बना रखा था? तो पुर्तगालियों ने बना रखा था। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक, तो वास्तविक संस्थापक था अल्फासो डी अल्बुर्बक, यही था अल्फासो डी अल्बुर्बक। देखेंगे यहाँ पर बताया गया इसके बारे में नोट पॉइंट में कि अल्बुर्बक ने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में क्या किया? पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। प्रादेशिक का मतलब कि प्रदेश के रूप में। फिर फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से क्या किया? गोवा को जीतकर अल्बुर्बक की पहली महत्वपूर्ण उपाधि मतलब कि उपलब्धि थी वहाँ पर, यानी कि अल्बुर्बक ने पहली बार कौन सा जगह को जीता? तो गोवा को जीता था। किससे जीता? तो आदिलशाही सुल्तान से। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कोचीन में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले व्यापार भारत से स्थापित किए थे पुर्तगाली ही। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कलकत्ता, यानी कि जो अभी कोलकाता बुलाता है, पहले इसको कलकत्ता बुलाता था, का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था। नोट पॉइंट में देखेंगे कि जॉब चार्नॉक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर किसको? सूतातन यानी कलकत्ता का स्थल को चुना, और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की क्या कर दी? स्थापना कर दी। नेक्स्ट आते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के काल में किया था सबसे पहले। क्वेश्चन पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल शासन के काल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो जहांगीर के काल में। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? तो किसके काल में किया था? तो जहांगीर के काल में। देखेंगे दोनों बार IAS में पूछा गया है। एक्चुअली में इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, सिर्फ PCS टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे BPSC, UP PCS, झारखंड PCS इत्यादि में, और भी SI जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ध्यान सुनेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त यानी कि इकट्ठा करके पूंजी किस कंपनी के लोगों ने आरंभ किया था? तो डचों ने आरंभ किया था सबसे पहले। फिर है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में की थी। कब? तो भारत में सबसे पहले 1613 में कहाँ किया था? तो सूरत में किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से छीना था। ज्ञान की बात में देखेंगे नोट में कि 1611 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण क्या हुआ था? मुंबई उसको उपहार स्वरूप दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था? तो किसको निकाला गया था? सर जॉन चाइल्ड को निकाला गया था। ज्ञान की बात में देखेंगे नोट में, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर लिया था, यानी घेरा डाल दिया था, तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों से को क्या किया? बंदी बनाने का प्रयास किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने उसे क्या किया? भारत से निष्कासित कर दिया। तो इसको सर जॉन चाइल्ड को किसने निकाला था? तो औरंगजेब ने निकाला था। याद रखें किस लिए? तो मक्का जाने वाले जो भी यात्री थे उसे पैसा लेता था, टैक्स लेता था। नेक्स्ट में आते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था। कौन? तो फ्रांसीसियों ने। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा किया गया था? लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था।
क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो कब हुआ था, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। लेकिन कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट में आता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो काल्बर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो काल्बर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। ध्यान सुनिएगा फिर से, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए असफल हुए। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। कौन था, मुर्शिद कुली खां था। नेक्स्ट में कि वह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो डुप्ले था। कौन था, डुप्ले था, जो कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में क्या किया था, इसने भाग लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर कुछ देखेंगे कि मैप पर कुछ बताया गया है। जैसे में 1705 ईस्वी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे मैप के रूप में बताया गया। देखेंगे संकेत में देखेंगे कि जो स्टार मार्क दिया होगा वो अंग्रेज का होगा, स्क्वायर की तरह होगा जो फ्रांसीसी का होगा, सर्किल यानी गोला की तरह होगा जो पुर्तगाली का, ट्रायंगुलर शेप होगा डच का, और ये देखेंगे आप तिल्ली जैसा जो कि बीच में ये इस तरह का बना होगा, ये कहाँ का है, डेनमार्क का है। यहाँ पर देखेंगे आप, इससे पता चल सकता है कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है क्या, दिल्ली पर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में कौन था, फ्रांसीसी था। अजमेर, अजमेर में स्टार मार्क है तो कौन थे, तो अंग्रेज़ थे, ठीक है ना। पटना में कौन थे, स्टार मार्क है तो अंग्रेज़ थे, ठीक है ना। इस तरह ये सारी चीज़ों आप देखते जाएंगे कि किस स्थान पर किसने कब्जा कर रखा था, ठीक है। आप ऊपर से नीचे तक ये पूरा का पूरा मैप देखा गया है, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। ज्ञान की बात में देखेंगे कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज उदौला को क्या किया, पराजित किया। पराजित कर पहली बार क्या किया उसने, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसको हराने के बाद, तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था, सिराज उदौला था, ठीक है। किसने हराया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था इसको। आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, नादिया जिले में। कहाँ पर है, नादिया जिले में। किस नदी किनारे है, तो भागीरथी नदी किनारे है। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। फिर है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो किसने उसका स्वागत किया था, तो ऊपर ही आप पढ़ेंगे किसने किया था, तो कालीकट में आया तो वहाँ का जो राजा था जेमुरिन, उसने इसका क्या किया था, स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कालीकट में किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, तो फर्रुखसियर ने किया था 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सलावी या सैल्वी के स्थान पर हराया था, ठीक है ना, तो थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था, क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। फिर बताना है नेक्स्ट में कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फासो डी अल्बुबक ने क्या किया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट में देखते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार और प्रभाव स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, तो वो कौन था, सर टॉमस रो ने किया था। किस, ध्यान सुनेंगे,
वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वो कौन था? तो सर टॉमस रो था। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, तो किसके द्वारा उपनिवेश बनाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि अलबुर्बक ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। आगे आते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1498 में स्थापित हुई थी। फिर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? तो 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? तो 1602 में स्थापित हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी तो वो 1664 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रथम फैक्ट्री ऊपर ही पढ़ेंगे आपकी, सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दी, तो वो कौन सा युद्ध था? तो आप देखें कन्फ्यूजन नहीं होंगे, प्लासी का युद्ध नहीं था। ठीक है ना, अधिकतर जगह आप बच्चे मार देते हैं। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आप जितना भी देखें ये क्या है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं टॉपिक से। इसका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे ही करके पूरा एक सीरीज यूट्यूब पे आपको डाल देंगे हम। आप इसको देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर से आए। ठीक है, आता है, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई का, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी के एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, इन सभी एग्ज़ाम में या इसके अलावा जो रेलवे है, बैंकिंग, अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन अधिकतर जीएस कहाँ पे आते हैं? तो इन्हीं 3 एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जीएस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।